असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर को लेकर मंच से बड़ा बयान दिया। एक अकबर आता है 100 अकबर को बुलाता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अकबर को विदा करो, बाहर करो। ये बयान खुले मंच पर हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया है। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो आज स्टार कैंपेनर के तौर पर छत्तीसगढ़ के कवर्धा की सभा में पहुंचे। सभा के मंच पर वहां से प्रत्याशी मौजूद थे। मंच के ऊपर विजय शर्मा, उनके लिए एक रैली को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आप एक अकबर आता है 110 और अकबर को बुलाता है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अकबर को जल्दी विदा करो। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर हैं। वैसे इसके पहले बाबर का जिक्र भी हुआ और अकबर का जिक्र भी छेड़ा गया, और इसके साथ ही बड़ा निशाना साधा असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर को लेकर। तो असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर के सामने विजय शर्मा उतारे गए हैं, और वहां से मंच पर उन्होंने कहा कांग्रेस ने बाबर को पाला, भूपेश ने अकबर को। असम के सीएम के मंच पर दिए गए बयान पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर निशाना साधते साधते कांग्रेस ने बाबर को पाला और भूपेश ने अकबर को पाला। कवर्धा के बाद लोरमी में भी उन्होंने हमला बोला है। लोरमी की सभा में भी उन्होंने इसी तरह का वक्तव्य दिया है। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा, और हिंदू सेंटिमेंट्स के आधार पर उनके बयानों को इस तरह के तीखे तेवर को जाना जाता है। देश का जो भी कोने में बाबर को दिखाई देता है, औरंगजेब को दिखाई देता है, हुमायूं को दिखाई देता है, अकबर को दिखाई देता है, जल्दी जल्दी इसको खास कर साफ करिए, नहीं तो देश का बर्बाद हो जाएगा। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। और लोरमी की सभा में इस वक्त भी वे संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको उनका बयान ही सुनवाते हैं मंच से। जाके मुसलमान बेटियों को शादी करो, हिंदू जाके हिंदुओं को शादी करो, तभी समाज में सद्भाव रहता है। और यही सेकुलरिज्म हमें सिखाया गया है, लाभ जहाद वाला सेकुलरिज्म हमें सिखाया नहीं गया है। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी नहीं होने से हमारा देश में राहुल गांधी राम मंदिर बनाता था क्या? बोलिए, बनाता था क्या? बोलिए। अगर अमित शाह नहीं होता था तो कश्मीर में धारा 370 चला जाता था क्या? आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था, काशी में कॉरिडोर बनता था क्या? उज्जैन महाकाल में कॉरिडोर बनता था क्या? तो हेमंत बिस्व शर्मा को आप सुन रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं और एक स्टार कैंपेनर के तौर पर कई जगहों पर जिम्मेदारी के तहत उन्हें भेजा जाता है। आज वे पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहले सभा ली, और इस वक्त वे सभा को संबोधित कर रहे हैं। और एक बड़ा बयान लोरमी के मंच पर भी उन्होंने दिया। लोरमी में भी निशाना साधना जारी रखा। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर के सामने विजय शर्मा हैं, उन्हीं के समर्थन में रैलियों में आज उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। एक अकबर आता है 100 अकबर लाता है, बाबर को पाला, अकबर को पाला, इस तरह के बयान देकर उन्होंने इस पूरे माहौल को अलग रंग देने का भी प्रयास किया है। और इस वक्त दोनों पक्षों से दो कद्दावर और स्पष्ट वक्ता नेता जुड़ गए हैं। अजय साहू हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और मुकेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है IBS 24 पर। नमस्कार। अजय साहू जी, अगर आप सुन पाए हो हेमंत बिस्व शर्मा को, एक अकबर आता है
100 अकबरों को लाता है। पहले बाबर को पाला, अब यहां अकबर को पाला जा रहा है। जी इस तरह के बयान कवर्धा में दिए गए हैं। पंडरिया और तमाम जगहों की सीटों के ऐलान के बीच में आज ये जब खबरें आई हैं, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए पुनीत जी, हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी को पता था कि जब ऐसे लोगों को अवसर मिलेगा तो ये दूसरे दलों में जाएंगे, और यही कारण है कि हमने हमारी सरकार रहते हुए आगरा और झांसी में 2 अस्पताल बनाए हैं। तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए और इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, लेकिन उसके दायित्व क्या है ये इनको नहीं पता। तो मेरा तो सबसे पहले ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इलाज का पूरा खर्चा करेगी, इनको जा करके वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कबीर को मानने वाले लोग हैं। ये धरती भगवान राम की ननिहाल है, कौशल्या माता का मैका है, और कहीं न कहीं गुरु घासीदास बाबा जी की जन्म स्थली होने के नाते इस धरती पर मनखे मनखे को एक समान समझा जाता है। ये वो प्रदेश है जहाँ पर जहर घोलने की जो प्रवृत्ति है उसका कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सारे लोग प्रेम से रहते हैं। ये जिस अकबर पर निशाना साध रहे थे, मैं कहना चाहूंगा ये वही अकबर है जिसने जब भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठाया था, उस दम पर इस देश में खड़ी नहीं हुई थी, तब इसी मोहम्मद अकबर ने रायपुर में श्री राम मंदिर का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ में गंगा जमुनी तहजीब है, उस पे जहर घोल करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें वो छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ सके या चुनाव में हमारा मुकाबला कर सके। और यही कारण है कि जब वो फंसते हैं तो इसी तरीके की चीजों को सामने लाते हैं। भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, बेटे की लाश के ऊपर खड़े करके बाप से कहते हैं कि आप वोट मांगिए। तो इस तरीके की प्रवृत्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। छत्तीसगढ़ के लोग लगातार देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के हृदय में इस तरीके के कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं। तो अजय जी, इसका असर पड़ेगा? आपको लगता है इस बात का असर होगा? क्योंकि अब तो घोर चुनावी वक्त है। क्या इसका असर पड़ेगा उन सीटों पर, आसपास की सीटों पर, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास है? देखिए, 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही, इन्होंने भगवान राम के लिए क्या किया? यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट की दूरी में कौशल्या माता का मंदिर था, वहां जाना तक मुनासिब नहीं समझा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के परिवार ने माता कौशल्या के मंदिर में ताला लगा करके रखा था। तो ये भगवान राम का काज अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस वो तो कह रहे हैं, वो मंच से कह रहे हैं कि माता कौशल्या के धाम के लोगों को अवेयर होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, वरना यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, जल्दी बाहर करो। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के मानने वाले लोग हैं, कौशल्या माता के मानने वाले लोग हैं, और यही कारण है यहाँ पर नफरत का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर गुरु घासीदास बाबा को मानने वाले लोग हैं, कबीर जी को मानने वाले लोग हैं, और यही कारण है कि नफरत का स्थान छत्तीसगढ़ में नहीं है। 15 वर्षों तक इनकी सरकार लगातार इस प्रदेश में रही। इनको चुनाव में जाने में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और बताना चाहिए कि इनकी सरकार ने क्या काम किया, और 5 वर्ष की भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी काम तो छोड़िए, अभी इस वक्त बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुकेश शर्मा जी आपके सामने, मैं जरा उनसे भी उत्तर ले लूं। मुकेश शर्मा जी, आपने सुना क्या धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास बीजेपी सोच समझ कर रही है? एक अकबर आता है, 100 अकबर लाता है, इनको बाहर करो, पहले बाबर को पाला अब अकबर को पाला, क्या अर्थ निकाले जाए इन बयान के? देखिए, कहीं ना कहीं हम भी यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। अचानक यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव कैसे हो जाते हैं, सांप्रदायिक वातावरण क्यों बिगड़ता है? पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर में इस प्रकार की घटना हुई, हत्या टाइप की, तो इसको लेके भी पूरा छत्तीसगढ़ ज्वलित है। और कहीं ना कहीं इसमें सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए ये तुष्टीकरण बड़ा कारण है। ये कहे चाहे कुछ भी, इनके मन में खाली तुष्टीकरण है। और यही नहीं, और भी अनेक उदाहरण है। ऐसे बाजार पड़े हैं जहां पर दुनिया के लिए अलग कानून है और उस बाजार में 6 से 10 12 फुट बाहर निकाल कर दुकानें लगती है, और सिर्फ उसको इसलिए नहीं बंद कराया जाता कि वो तुष्टीकरण चाहते हैं। तुष्टीकरण के तरह वोट बैंक को देख के काम करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में इस प्रकार के तुष्टीकरण का काम नहीं होना चाहिए। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है,
छत्तीसगढ़ के अंदर में सांप्रदायिक तनाव क्यों हुआ? तो ये बयान सही छत्तीसगढ़ मानते हैं मुकेश जी? छत्तीसगढ़ के अंदर में धर्मांतरण को लेके पूरे आदिवासी उद्वेलित क्यों हुए? ये सब जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मुकेश जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी ये सारे बयानों का पूरी तरह समर्थन करती है, छत्तीसगढ़ बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक रहा है कि वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए। हम चाहे कुछ भी बोले, हमारा हर बात, हमारा हर दिशा उस ओर है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, शांति का टापू बने रहना चाहिए। तो एक तरफ तुष्टीकरण नहीं चलेगा, तुष्टीकरण का काम नहीं होना चाहिए। आपका आरोप है तुष्टीकरण का, उनका आरोप है कि धार्मिक भावनाएं भड़काकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों के पक्ष जनता ने सुने, डिसाइड वही करने वाली।